हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और किस विधि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, कौन सा उपाय करें जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आमलकी एकादशी से संबंधित आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र ज़रूर लिखिए। बात करते हैं आमलकी एकादशी के बारे में। तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार आंवले के पेड़ को आदि पेड़ कहा जाता है, क्योंकि जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने आंवले के पेड़ की भी उत्पत्ति की थी। तो आंवले के पेड़ को देव वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि उसमें देवताओं का वास माना जाता है। और इसलिए जब आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। और इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव जी माता पार्वती को पहली बार काशी लेकर आए थे। और इसलिए फाल्गुन मास की रंग भरी एकादशी बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की रंग भरी एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। फिर शिव और पार्वती पर अबीर और गुलाल अर्पित किया जाता है। पुष्प, गंध, अक्षत, धूप, बेलपत्र इत्यादि से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद भगवान भोलेनाथ को गुलाल अर्पित किया जाता है, रंग अर्पित किया जाता है और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान शिव से आराधना की जाती है और उसके बाद कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है। तो काशी, जो कि भगवान शिव की नगरी है, वहाँ के लोगों के लिए रंग भरी एकादशी का बहुत महत्व होता है। तो फाल्गुन मास की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब जानते हैं कि आमलकी एकादशी साल 2023 में कब है और एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 2 मार्च 2023 को सुबह 6:39 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 3 मार्च 2023 को सुबह 9:12 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, इस बार एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 को धारण किया जाएगा, क्योंकि इस दिन हमें एकादशी तिथि सूर्योदय काल में प्राप्त हो रही है। अब जैसे कि बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि 2 मार्च को पूरे दिन की एकादशी तिथि है, तो इस दिन हम व्रत धारण नहीं करेंगे, और 3 मार्च को जबकि थोड़े समय के लिए ही एकादशी है तो उस दिन हम व्रत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एकादशी तिथि हमेशा द्वादशी युक्त की जाती है और सूर्योदय काल में जैसे कि 3 मार्च को द्वादशी के साथ एकादशी है, इसलिए हम एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 को धारण करेंगे। और अब जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 मार्च को सुबह 9:12 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 मार्च को सुबह 11:43 पर। और अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत जो भक्त करते हैं उन्हें पारण कब करना है। देखिए, पारण का शुभ मुहूर्त होगा 4 मार्च को सुबह 6:48 से सुबह 9:09 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। तो जैसे कि आमलकी एकादशी है, तो इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उसके साथ ही आंवले के वृक्ष की पूजा भी जरूर करेंगे, क्योंकि आमलकी एकादशी के दिन अगर आप आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो इससे आपको जन्म जन्मांतर के पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर के संचित पाप कर्म नष्ट होते हैं और सभी प्रकार के सुख की भी प्राप्ति होती है, राजयोग की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना होती है तो इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और आंवले के वृक्ष के पूजन से पूर्ण हो जाती है और व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है।
तो उम्मीद करती हूँ आमलकी एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।